दोस्तों आज ये वीडियो मैं अपने नेचर के अगेंस्ट बना रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस बात को मानता हूं कि कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म स्टडी का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं ये बात भी मानता हूं कि हम इस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं जहां पर कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एक्चुअल में स्टूडेंट नहीं है, जो या तो हाउस मेकर्स हैं या जो कई प्रकार के जॉब में हैं, जिनको अगर मैं बोल लूं कि भाई आप 3 महीने या 6 महीने की तैयारी कर लो तो वो नहीं कर पाएंगे। वो बोलेंगे सर वो तब फिर हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट या ऐसे कहिए लोगों के लिए जो विभिन्न प्रकार के चीजों में लगे हैं लेकिन वो सीटेट को 15 डेज में प्रिपेयर करना चाहते हैं। आने वाला जो आपका सीटेट है 8 फेब, उसमें कितना दिन बचा है? उसमें 15 डेज बचा है अप्रोक्स। 1-2 दिन और इधर उधर कर दीजिए, आप कब वीडियो देख रहे हैं पता नहीं, मैं जब भी बना रहा हूं उससे 17-18 दिन है तो 15 दिन में मान के चल रहा हूं। तो 15 दिन में क्या सीटेट निकाला जा सकता है? अब देखिए, पहली बात तो हर स्टूडेंट की कहानी अलग अलग होती है, लेकिन मैं आज एक ऐसे तरीके बता रहा हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप चाहे कितने भी लीस्ट नॉलेज वाले व्यक्ति हों, आप सीटेट 15 दिन में निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने उस पूरे काम को कर लिया तब। मैं आज एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, जो व्यक्ति 6 महीने से हर दिन एक टॉपिक के एक पार्ट को, फिर दूसरे पार्ट को, तीसरे पार्ट को पढ़ रहा है, वैसे आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा। आप ऐसे भी नहीं पढ़ सकते हो कि आप एकदम अभी से शुरुआत करो और हर दिन 3 घंटा 4 घंटा ये पढ़ा वो पढ़ा, आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए? तो इस पर अब कंक्लूजन आने से पहले मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता हूं। हमें क्या चाहिए? हमें किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए मेरा पेपर 1 है, पेपर 2 है, जो भी है, थ्योरी में हमें क्लियरेंस चाहिए, हमें प्रैक्टिस करना है और उसके साथ साथ हमें पीवाईक्यूज देखना है, जो कि प्रैक्टिस का ही हिस्सा होता है। पीवाईक्यूज देखना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इतनी चीजें करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो भाई 15 दिन में आप हर काम तो नहीं कर पाओगे। 15 दिन में क्या आप हर काम कर पाओगे? हर काम तो नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना चाहिए? शॉर्ट में ही वीडियो बनाऊंगा ताकि आप काम शुरू कर दो। आप सिलेबस है आपके पास, सिलेबस का प्रिंट निकाल लो। स्टेप 1, सिलेबस का आप प्रिंट निकाल लो। चलिए सर, प्रिंट निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूं, सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत जेनेरिक टॉपिक होते हैं, जिसको पढ़ो ना पढ़ो बराबर होता है। खास करके जो पेडागोजी होता है कि ऐसे बच्चे को कैसे ट्रीट करोगे, ऐसे बच्चे को कैसे ट्रीट करोगे, इन बच्चों को कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप जब आपको कोई टर्मिनोलॉजी दे दिया जाता है कि इसी टर्म के बारे में बताओ, तब तो आपको वो टर्म पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पेडागोजी है जेनेरिक, जेनरिक मतलब समस्या कोई बच्चा क्रिएट कर रहा है तो कैसे करोगे, तो वो, या कोई बच्चे को प्रगतिशील शिक्षा में, चाइल्ड सेंट्रिक में, या कोई सब्जेक्ट में पेडागोजी आ रहा है, एसएसटी पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए, ईवीएस पढ़ाने के लिए क्या करोगे? आप ये समझ सकते हो कि ईवीएस पढ़ाने के लिए बच्चे को चीजों को दिखाएंगे, एसएसटी पढ़ाने के लिए दिखा नहीं सकते हैं अकबर काल में ले जाके, तो उसके बारे में रोचक तरीके से बताएंगे। उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसमें आपको मेन प्रैक्टिस की जरूरत है कि जितना क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लो, क्योंकि इसका कोई थ्योरी का अंत नहीं रहता है। लेकिन इसमें आपको कुछ पोर्शन आते हैं जो फैक्ट बेस आते हैं हर सब्जेक्ट में। जैसे मैं आपको सीटीपी में, मैं टीचर हूं, मैं बता देता हूं, जिन प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस टॉपिक, असेसमेंट, इवेल्युएशन, लर्निंग डिसेबिलिटी, पूरे सीडीपी में इतना ये टॉपिक है जिसमें टर्म याद करना है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, जिन प्याजे में संरक्षण, क्रमबद्धता, ऐसे वाइगोत्स्की में जेडपीटी, ऐसे में बोल लो। तो वो टर्मिनोलॉजी वाले जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक को, जैसे मैं क्लासेस में बता भी चुका हूं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, नीचे वहां पे भी बता चुका हूं, व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइएगा, वहां पे तो लिस्ट दे चुका हूं। तो फैक्ट बेस जो है इस तरह के हैं। तो आपने क्या, अब इसमें करना क्या है? सिलेबस जब आपने प्रिंट किया उसमें चूज करो, आपको बेसिकली 60% ऐसे मिलेंगे, 40% ऐसे मिलेंगे। इस समय पर भैया आपको पूरी डिटेल थ्योरी पढ़ने की टाइम नहीं है, तो इसकी आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, इसको आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। दूसरी बात, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनके टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने हैं।
अब आप कहोगे सर पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये सब आपको करना है। और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू टेस्ट ये देना है। ये आप पेड दो, किताब से दो, किसी ऐप पर दो, यूट्यूब पे दो, मुझे नहीं पता, आप दीजिए। आपको मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा कि ये सब्सक्रिप्शन लो सब्सक्रिप्शन लो, मैं आपको भी चीजें बता रहा हूं, इसके ऑप्शन में बताऊंगा। एज अ टेक्स्ट बुक से मैं हूं तो मैं आपको बताऊंगा इसके ऑप्शन भी, लेकिन आपको जहां से भी करना है आप ये करो। आप क्या करो, जो पेडागोजिकल है उसके प्रैक्टिस करो, जो फैक्ट बेस है उसके पॉइंट्स को देखो, और उसके बाद जो है मॉक टेस्ट पीवाईक्यू आप अटेंड करो। मॉक टेस्ट पीवाईक्यू जब आप अटेंड करोगे तो ऑलरेडी ये वाला कवर हो जाएगा, और यहां पर आपका जो है फैक्ट बेस आपको अलग से पढ़ना है। अब इसमें एक और चीज है, अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ ये काम करना शुरू कर दो। लेकिन क्या सर यहां से काम हो जाएगा? नहीं, उस केस में आपका नंबर 1 ये रहेगा, और नंबर 2 रहेगा इसमें जितनी मिस्टेक हुई उन मिस्टेक की जाके हम थ्योरी को बढ़ेंगे या एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। ये काम अगर आप कर लिए तो बेस्ट हो जाएगा। एकदम मैं शॉर्ट आपको बात बता रहा हूं, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो ये कर लो कि मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू टेस्ट दे रहे हैं, क्लास में दो, यूट्यूब पे हमारे साथ में 3 बजे पढ़ाता हूं, और भी कई सारी क्लासेस मेरी चलती है, बाकी फैकल्टी की चलती है, ऐप पे दो, जैसे भी दो आप दो, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ उस क्वेश्चन को आप डिटेल में समझो, चाहे टीचर से समझो, एक्सप्लेनेशन से समझो, बुक से समझो, गूगल से समझो, एआई से समझो, जैसे समझो। ये काम आप कर लो, आपकी प्रोबेबिलिटी 90 नंबर की तो बन ही जाएगी। बिलीव मी, आप इस 15 दिन में जहां पर आपको 60 नंबर आने थे, यहां से आप 120 तक पहुंच जाओगे, और यह मैंने कई बार देखा है। फिर मैं कह रहा हूं हर बच्चे की अपनी टैलेंट आईक्यू अलग अलग होती है, लेकिन ये एक चीज है। अब आपको मैं बताता हूं इसके लिए कंटेंट आपको कहां से मिलेंगे। 1 रुपए में मिलेंगे। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक आपको पता है, गूगल में कुछ भी ढूंढते होगे तो टेक्स्ट बुक ही दिखाता होगा आपको उसके एक्सप्लेनेशन में। आप अभी नीचे एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करो। टेक्स्ट बुक ऐप पहले से है आपके पास, नहीं तो पहले डाउनलोड कर लो और उसको साइन अप करके रख लो। आप उस लिंक पे क्लिक करो, आप जाओ, उसमें कई 4 ऑप्शन आपको दिखेगा। एक 1 रुपए का ट्रायल दिखेगा, और उसके बाद 3 महीने 12 महीने और 18 महीने का कुछ सब्सक्रिप्शन दिखेगा। आप सिर्फ 1 रुपए का ट्रायल लो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। 1 रुपए का ट्रायल लो, तो 1 रुपए का ट्रायल में क्या होता है कि 24 घंटे के लिए वो एक्टिव हो जाता है। अब उसमें एक्चुअली 24 घंटे बाद वो ऑटो रिन्यू होता है, लेकिन अगर आप 24 घंटे बाद ऑटो रिन्यू नहीं करना चाहते हो, हालांकि वो भी कम प्राइस पे होता है 429 में, तो बेसिकली इसमें क्या है कि जितने भी दिन के लिए आपका रहता है वो, जैसे एक दिन में 1 रुपया लगा, तो उसमें आपको एक दिन के लिए सभी एक्सेस मिल गया, एक्सेस सारा अनलॉक हो जाता है, सभी बैच के सभी पीडीएफ सभी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो सब डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ये कर लो। अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं भाई आप काम खत्म करो, तो ये सब डाउनलोड करके 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसको कैंसल आपको करना पड़ेगा। कैसे? जहां से भी आपने पेमेंट किया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वहां जाओ, एक ऑटो पेमेंट सेट होता है, उसको आप डिलीट कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई चलो मैं 429 रुपया दे सकता हूं, तो आप उसको कंटिन्यू रहने दो, और फिर जब आगे आपका काम हो जाएगा तब आप उसको डिलीट ऑटो पे हटा देना। नहीं तो आप एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो, इतना तो मैं आपको कह ही सकता हूं कि भाई 1 रुपया लगा लो, और उसके बाद आपको 24 घंटे तक के अंदर सारा चीज डाउनलोड करके उसको आप ये कर सकते हो। ये सब चीजों का आप लाभ उठा लो। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि YouTube पर जितने भी क्लासेस चल रही है उन सब में भी आपको सभी फैकल्टी बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, वो उसका लाभ उठाओ और बढ़िया से तैयारी करो। ठीक है, तो ये वाला काम आप कर लो। और हाँ, ये मैं आपको वो ऑप्शन बताया जो हम लोग दे रहे हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो मैं, बाकी आप अपने बुक से पढ़ रहे हो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, मैं कोई नहीं, सब अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। आप ये काम जरूर करना 15 दिन में, अगर आपने कुछ नहीं किया है अभी तक तो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और टेलीग्राम पर क्लासेस वगैरह की सबकी अपडेट मिलेगी। अगर आप वो 1 रुपये वाले बेनिफिट लेना चाहते हो वो भी ले लो। बाय बाय, जय हिंद।